हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डेथ ऑफ द पार्टनर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, तो उसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए टीएस गरेवाल के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। P, Q and R are partners sharing profits in the ratio 5:4:1. Their capitals were 4 lakh, 3 lakh and 50,000. हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स क्लोज हो रही हैं हमारी 31 मार्च को, इसे हमें ध्यान रखना है। On 31st March, Q died. According to the partnership deed, the executors of the deceased partner was entitled to the following: interest on capital from the first day of the accounting year till the date of death at 10% per annum, his share of goodwill, his share of profit for the firm for the year 31st March 2006 was 3 lakh. अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। जिस दिन हमारे अकाउंट्स क्लोज हुए हैं उसी दिन पार्टनर की डेथ हुई है, तो हमें मंथ्स का इतना इशू हमें नहीं आएगा। हमें क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन 31st March 2006 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही होगा हमारा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस चैप्टर में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब एसेट्स के रिवैल्यूएशन या लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होगी। इस क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यू की एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें क्यू का कैपिटल पुट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हम क्यू का कैपिटल देख लेते हैं कितना है। तो पी क्यू आर है, क्यू का कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख, 3 लाख क्यू का कैपिटल है, तो ये पुट कर देते हैं पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं इसमें क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ एट 10%। अब क्योंकि वो साल के आखिर में ही मरा है, हम देख सकते हैं वो 31 मार्च को बुक क्लोज हुई और 31 मार्च को ही वो मरा है, तो दैट मीन्स हमें पूरा ही इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का इंटरेस्ट हम निकालेंगे उसके कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, 3 लाख इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 30,000। इंटरेस्ट क्यू को मिलना है, तो इसीलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैल्यू आ जाएगी हमारी 30,000। अब ऐसे ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल बिल्कुल सेम है जैसे पिछले चैप्टर में थी। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल हमें फर्म की गिवन है 6 लाख, तो हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम क्यू का शेयर देख लेंगे, 4 है, ठीक है। तो हम गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल, तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 5:4:1। क्यू डाइड है तो क्यू का शेयर हमें गिवन है, क्यू का शेयर है 4। गुडविल की वैल्यू हमें गिवन है 6 लाख, तो गुडविल की वैल्यू 6 लाख है। अब ये गुडविल जैसे रिटायरमेंट में होता है वैसे ही डेथ में होता है, ये गुडविल फर्म की है। पहले क्यू का शेयर निकालेंगे। क्यूज शेयर इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 4/10, ये आ जाएगा 24,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो हम गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते, जो जा रहा है उसका शेयर हम हटा देंगे, जो बचेगा उस रेशियो में हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो 24,000 को हमें 5:1 में डिवाइड करना है। 24,000 इंटू 5/6, 24,000 इंटू 1/6, 4,000 एंड 20,000। ये इसकी गुडविल आ गई है। गुडविल को पुट भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम रिटायरमेंट में करते हैं। बचे हुए पार्टनर्स के नाम से पुट करेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट 20,000, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 4,000। ये हमने गुडविल पुट कर ली है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, हमें क्या गिवन है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर वॉज 3 लाख। अब फर्म का प्रॉफिट हमें गिवन है 3 लाख, प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है 3 लाख। इसमें से क्यू का शेयर निकालेंगे, क्योंकि वो साल के आखिर में मरा है, हमें मंथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 4/10।
उसका प्रॉफिट आ गया 12,000। ओके सॉरी 1,20,000। अब चेंज क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो साल के बीच में मरता, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी किया था, अगर उसके साल के बीच में डेथ हुई होती तो हम उसे लिखते प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें नहीं पता है उस साल का प्रॉफिट कितना है, तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। बट यहाँ पे वो साल के एंड में उसकी डेथ हुई है और हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है कि प्रॉफिट हमारा 3 लाख आया है, तो अब हम इसे सस्पेंस अकाउंट से नहीं लिखेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नाम से लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अगर हमें उस साल का प्रॉफिट पता चल चुका है, साल उसका पूरा हो गया था, उसके बाद उसकी डेथ हुई है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिखेंगे। बट अगर उसकी साल के बीच में ही डेथ हो जाती है तो हम उसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। अब एक बार चेक कर लेते हैं कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई है, कोई रिजर्व वगैरह हमें गिवन नहीं है, बस हमारे पास 3 ही एडजस्टमेंट थी। अब इसका टोटल कर देंगे। सो 3 लाख, 4,20,000, 4,50,000, 60, 70, 4,74,000। हमारा टोटल आया है 4,74,000। अब क्यू की तो डेथ हो गई है, हम क्यू का लोन नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे टू क्यूज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 4,74,000। तो ये हमारा आंसर है। अभी शुरुआत में थोड़े से इजी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। थैंक यू।